हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ और सिक्योर है। आपकी फैमिलीज टोटली सेफ है, सिक्योर है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं ग्रैटिट्यूड के साथ शुरुआत कर रही हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स यहाँ पे शाउट आउट कर रही हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला नेम आ रहा है शमशुद्दीन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नाहिद, thank you so much, thanks a lot Nahid. Neelam Singh, thank you so much. KC Verma, thank you, thanks a lot. Sushma Kumari, thanks a lot, thank you. Sirish Neetu Divine World, thank you so much. Gopa Vaidya, thank you. Anish Nehlani from US, thank you so much Dr. Anish. Lalita, thank you, thanks a lot Lalita. Kalyan Sundarams, thank you so much, thanks a lot. Soumya, thank you, thanks a lot Soumya. Munazira Taj, thank you so much Munazira. Sanjay Chamlagain, thank you so much, I hope मैं आपका नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ. संदीप मोंडल, thank you so much संदीप, thanks a lot. Lonely One Man, thank you so much, thanks a lot. Leena, thank you, thanks a lot. Pratiksha Gavit, thank you so much. Arun Kumar Yadav, thank you so much Arun, thanks a lot. Umesh Pandit, thank you so much, thanks a lot. Vishwajit Sheer Sagar, thank you, thanks a lot. Astha Pathak, Puja Classes, thank you so much Astha, thanks a lot. ये किसी का नेम नहीं है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने मेरे लिए टर्की से सुपर थैंक्स भेजा है. ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे अपना नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं नेम शाउट आउट कर पाऊँ. ठीक है, उनके यूज़र आईडी पर ये नेम मेंशन है, AF5398. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम टर्की, थैंक यू सो मच. नारायण छेत्री, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू. नेचर विद होराइजन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. या सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली ने मेरे लिए इतना सारा प्यार भेजा है सुपर थैंक्स के फॉर्म में. मैं चाहती हूँ उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो और उनकी सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर कर दें. या सो जो लोग अपने इस चैनल डिवाइन 24 आवर्स के साथ सच्चे मन से, सच्चे दिल से जुड़े हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप अर्थ एंजल्स हैं एंड आपको इस पृथ्वी पर बहुत हायर पर्पस के लिए भेजा गया है. ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने से इस पृथ्वी की एनर्जी बढ़ रही है. जब तक आप अपनी डिवाइन फैमिली से नहीं जुड़े थे तब और अब में जो आप परिस्थिति को जैसे हैंडल करते थे, आप अपनी डिवाइन फैमिली से नहीं जुड़े थे, तब तक आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को बहुत अलग तरह से हैंडल करते थे, बहुत टूट जाते थे, बहुत ज़्यादा बिखर जाते थे. ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि आप खुद को संभाल नहीं पाते थे. अब अपने जीवन में उन समस्याओं को आप अलग ढंग से हैंडल करना सीख गए हैं. बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके अंदर मैं देख रही हूँ. ठीक है, आप पीस को फाइंड आउट करना सीख गए हैं. आपको पता है कैसे खुद को खुश रखना है, कैसे खुद को शांत रखना है. आप पीस को ढूंढ लेते हैं बहुत आसानी से. ओके, क्योंकि आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं. ओके, यू आर लर्निंग हाउ टू लव योर सेल्फ. एंड यस, आप अपने आप में चलते फिरते प्रेम का आप अपने आप में चलते फिरते प्रेम का खजाना है, प्रेम का सागर है. हो सकता है किसी का नेम हो प्रेम सागर, या फिर किसी का नेम हो प्रेम, राइट. किसी का नेम लव हो, किसी का नेम लवी हो सकता है. ठीक है, सो आप अपने आप में चलता फिरता एक प्रेम है जो जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होता है उसके जीवन में कलर्स बिखेर देता है. ठीक है, आप वो कलर है जिससे कि ईश्वर कलरफुल रचनाएं करते हैं. ओके, आप वो कलर हैं, आप वो रंग हैं. ओके, अपनी अहमियत को पहचानिए. डेफिनेटली आपको हो सकता है कई बार ऐसा फील होता हो कि काश आपको भी कोई अच्छा फील कराता. ठीक है, काश आपको भी कोई स्पेशल फील कराता. लेकिन आप अपने आप में स्पेशल हैं. ठीक है, सो आप अपने आप को स्पेशल फील कराइए इससे पहले कि कोई आपको स्पेशल फील कराए. इफ़ यू लाइक बुकेज, इफ़ यू लाइक फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स पसंद है, अपने आप को फ्लावर्स गिफ्ट करिए. ठीक है, ऑर्डर अ बुके फॉर योर सेल्फ. ठीक है, वॉट एवर, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप अपने लिए करिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं.
पहले आप अपने आप को स्पेशल फील कराइए, तो दुनिया आपको अपने आप स्पेशल फील कराना शुरू कर देगी। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से आप सबके लिए। तो आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, जो डाउनलोड मैं शेयर करने वाली हूँ, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बचपन में काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाता था। ठीक है, हो सकता है वो पर्सन अधिकतर जो स्केचिंग करता था, ठीक है, पेंसिल से कोई स्केच करता था, जो अधिकतर कमल बनाता था, ठीक है, लोटस फ्लावर उसको बनाना बहुत पसंद था। एंड आँखें बनाना उस पर्सन को बहुत पसंद था। ठीक है, खूबसूरत आँखें वो पर्सन बनाता था। एंड तितली बनाना, मोर बनाना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो एंजलिक है, ऐसी चीज़ें वो पर्सन डेफिनेटली ड्रॉ करता था। सो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि क्या आप बचपन में ये चीज़ें बनाते थे। अगर आप ये चीज़ें बनाते थे, ठीक है, आप अपनी क्लासरूम में बैठे बैठे आप रफ कॉपी, अपनी क्लासरूम में बैठे बैठे आप अपनी रफ कॉपी में हो सकता है ये चीज़ बनाना शुरू कर देते हो, राइट। सो अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है तो आप डेफिनेटली डिवाइनली चोजन है, आप एंजलिक बीइंग है और आप एक अर्थ एंजल हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर आया हुआ एंजल जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए भेजा गया है। ओके, एंड आप अपने आप में चलता फिरता प्रेम है। आपसे एंजल्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको दिखते नहीं हैं लेकिन वो आपको देख सकते हैं। ओके, हो सकता है आपको आज या कल में 1-2 दिन के अंतराल में आपको कहीं अपने शोल्डर पर पेन वगैरह महसूस हुआ हो। सो जो भी लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन या फिर शोल्डर पेन, किसी भी तरह का कोई ऐसा पेन जो अचानक से आपको आया हो और अचानक से वो गायब हो गया हो, तो ये डेफिनेटली एक इल्यूजन है और ये इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किए जा रहे हैं। ओके, यू आर ऑलवेज अंडर स्पिरिचुअल अटैक। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं पहले उस स्पिरिचुअल अटैक का सफाया करूंगी आपके जीवन से, आपकी बॉडी से, एंड आपकी हेल्थ में मेजर इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, आपकी हेल्थ में मैं ग्रोथ देख रही हूँ, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। एंड मैं चाहती हूँ ये जो भी स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर किए गए ये बैकफायर होने चाहिए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं, मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में जो भी स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है वो डेफिनेटली बैकफायर होना चाहिए। ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। यस, या मैं चाहती हूँ सारी नकारात्मक ऊर्जा वहीं वापस भेज दी जाए जहाँ से वो आई हो। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या सो मैं आप सबकी तरफ ये साउंड हीलिंग भेज रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब इस साउंड के साथ एक लंबी गहरी सांस लें। ओके, ब्रीद इन, या मे यू ऑल हील। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर जो स्पिरिचुअल अटैक किया जा रहा है वो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक कर रही है, कोई डेविल एनर्जी आपके ऊपर अटैक कर रही है। सो डेफिनेटली एंजल्स एंड डेविल्स ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। सो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप में दिव्यता होगी तो नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक करेगी ही करेगी। ठीक है, सो आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर इस तरह की डेविल एनर्जी रिसाइड करती है, जिसके अंदर ये नकारात्मक ऊर्जा रिसाइड करती है और उस पर्सन के थ्रू ये डेविल एनर्जी आपको अटैक करने की कोशिश करती है, आपकी पॉजिटिविटी को खराब करने की कोशिश करती है, आपकी पॉजिटिविटी को डैमेज करने की कोशिश करती है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको अपने एक्सहेल के साथ, जो आप लंबी गहरी सांस लेने के बाद जो एक्सहेल करेंगे, ठीक है, जो सांस आप छोड़ेंगे, उसके साथ उस नेगेटिव एनर्जी को लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई गलत सोच, कोई किसी भी तरह का कोई गलत भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। या और जो मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स मैरिड हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, सो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है डिवाइन पावर्स की तरफ से। नकारात्मक ऊर्जा आपको बार बार प्रेरित करेगा कि आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल हो जाओ,
किसी तरह की कोई नकारात्मक एक्टिविटी आप करो, ठीक है, तो आपको रोका जा रहा है। ऐसा करने से आपके अंदर की जो डिविनिटी है वो डैमेज होगी, आपके अंदर जो डिवाइन एक पावर है वो खंडित होगी। तो आपको रोका जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों में आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। एंड आपको अपने अंदर जो एक लॉयल्टी है, सो आपके अंदर जो एक फियर्स लायन की जो एक एनर्जी है, राइट, रॉयल्टी है आप, और वो जो रॉयल ब्लड है आपके अंदर, जो रॉयल शक्ति है आपकी, ठीक है, जो रॉयल पावर है आपकी, आपको उसको लेट गो नहीं करना है। जो डेविल एनर्जी चाहती है कि आप उसको लेट गो करें, ओके, लेकिन आपको ऐसे नकारात्मक विचारों को कामयाब नहीं होने देना है। सो यू हैव टू स्टे अवे। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह से दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि ये डेफिनेटली पाप के विचारों से उपजता है। ये पाप के विचार है, ठीक है, नकारात्मक विचार है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो दिव्यता है वो खंडित होती है। जो दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो चुकी है वो खंडित होगी, और उसकी वजह से आपके अंदर जो दिव्यता है, जो दिव्य पावर्स है, उसमें कमी आएगी, राइट। आई एम ऑल्सो लिसनिंग, हो सकता है किसी का आज्ञा चक्र में ट्विचिंग हो रही हो, ठीक है, कुछ आईब्रोज के बीच का जो पोर्शन है उसमें कुछ फड़कन वगैरह हो रही हो, ठीक है, आईब्रो के बीच का आज्ञा चक्र फड़क रहा हो, तो आपके लिए ये मैसेज है, ये इंडिकेशन है कि आपका आज्ञा चक्र इन प्रोसेस है, ठीक है, आपका आज्ञा चक्र डेफिनेटली ओपन होने वाला है। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है डेफिनेटली ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका आज्ञा चक्र डेफिनेटली ओपन होने वाला है, राइट। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि डैमेज नहीं करना है। जो मेहनत आपने करी है, जो दिव्यता आपने एकत्रित करी है, ठीक है, जो रॉयल्टी आप कैरी करते हैं अपने अंदर, उसको डैमेज नहीं होने देना है, उसको खराब नहीं होने देना है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है किसी के लिए, ठीक है। आपके मन में अगर इस तरह का कोई विचार आ रहा है तो उसको त्याग दीजिए एंड अपनी दिव्यता पर आप फोकस करिए, अपनी डिविनिटी पर आप फोकस करिए, ठीक है, अपनी डिवाइन पावर्स पर फोकस करिए, क्योंकि डेविल आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, आपको मैनिपुलेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मैनिपुलेट ना हो। आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ जगाई जा रही हैं, आप नेगेटिव एनर्जी, जो डेविल एनर्जी है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को समझिए। डेविल क्या कर रहा है, आपके मन में पहले इनसिक्योरिटीज़ को जगा रहा है, ठीक है, आपके मन में रिलेशनशिप्स को लेकर के डाउट क्रिएट कर रहा है, ओके, एंड उस डाउट के चलते आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप किसी तरह का कोई पाप करें, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इन्वॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से आपकी डिविनिटी डैमेज हो जाए, और आप इस पृथ्वी का जो वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं उस कार्य में असफल हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे प्लान करी जा रही है। सो ये फुल प्रूफ पूरी स्ट्रैटेजी है। आपको ये चीज़ समझना है एंड आपको बहुत वाइजली मूव करना है। आप अपनी डिविनिटी को किसी भी हालत में डैमेज नहीं होने देंगे। ये आपका अपने आप से प्रॉमिस होना चाहिए, अपनी सोल से प्रॉमिस होना चाहिए, और अपने महादेव से, या जो भी आप नाम उनको देते हैं, और अपने डिवाइन पावर्स से, ठीक है, एंजल्स से, ये आपका प्रॉमिस होना चाहिए, राइट। क्योंकि उन्होंने आपको इतना पावरफुल शील्ड दिया हुआ है, उन्होंने आपको लिटरली गोल्डन शील्ड के अंदर रखा हुआ है, एक ब्यूटीफुल बबल आपको कवर अप करके रख रहा है कि बड़े से बड़ी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पा रही है, राइट। सो डेविल आपको टेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, टेम्पटेशंस आपको दिया जा रहा है ताकि आप उस बबल को क्रॉस करके आप बाहर जाएं और खुद को डैमेज करें। सो ऐसा नहीं होने देना है, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को हनी बीज दिख रहे हैं, ठीक है, मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप रॉयल ब्लड हैं, ठीक है, आप रॉयल हैं, राइट, और उस रॉयल्टी को आपको मेंटेन करना है। एंड आप बहुत बिजी हैं, ठीक है, आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, एंड इट्स गुड टू बी बिजी, राइट। हनी बी ऑल्सो इंडिकेट्स स्वीटनेस, सो आप बहुत ज़्यादा स्वीटनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चार्म आ रहा है, बहुत ग्लो मैं देख रही हूँ, एंड ग्रोथ की भी बात करता है ये। आप वो शहद बन चुके हैं जिसकी तरफ इनफाइनाइट अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है,
ठीक है, संपन्नता आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना है, और ये सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे और कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है किसी के लिए, राइट। देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेज है। ओके, यू आर हाईली रिस्पेक्टेड। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं, आपको एंजल्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और समाज में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, ठीक है, बहुत सारे लोग आपके हेटर्स को छोड़ दें तो आप ओवरऑल रिस्पेक्टेड पर्सन हैं। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपके हेटर्स भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, या ठीक है, यस, या सो आपको ये टेम्पटेशन ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, ये टेम्पटेशन आपको ऑफर किया जा रहा है। ओके, ओके, आप में से हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हो, सेपरेशन पीरियड चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, सेपरेशन पीरियड ओवर होने वाला है। या आप में से बहुत से लोग ये नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन सेपरेशन पीरियड ओवर होने वाला है। ठीक है, या आप में से हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, आप वापस से रिकनसाइल नहीं चाहते हैं, आप वापस से अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन रिकन्सिलिएशन होने वाला है, सेपरेशन पीरियड ओवर होने वाला है। ठीक है, जो पेन आपने झेला था, आप उस पेन से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, कोई आपको कांटेक्ट कर रहा था, या ईश्वर ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, आपको वो दिख नहीं रहा है, आपको डेफिनेटली मैनिपुलेट किया जा रहा है। डेमोनिक एंटिटीज आपको मैनिपुलेट कर रही हैं, आपको इतना ज़्यादा डार्कनेस ने घेर लिया था। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा डार्कनेस ने अटैक किया कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स दिखना बंद हो गई, राइट। आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स है वो आपको नहीं दिख रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। एंड आपका डेफिनेटली सेपरेशन पीरियड ओवर होने वाला है। हो सकता है कोई आपको जल्दी कांटेक्ट करे या आपसे दोबारा से रिकनसाइल हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी आ रहा है। एंड ये मैसेज आ रहा है, हो सकता है कोई आपसे डेफिनेटली बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है। आप सेपरेशन पीरियड में थे, सो वो सेपरेशन पीरियड ओवर होता हुआ मैं देख रही हूँ। आपकी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में हो जो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है। ठीक है, वो रिलेशनशिप से ऊपर वर्क को रखते हैं। ठीक है, वर्क फोकस पर्सन है ये। यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने वर्क फ्रंट पे बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने वाला है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें आपकी तरफ में आते हुए देख रही हूँ, राइट। आप अपने पार्टनर से डेफिनेटली नाराज़ होंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करी गई है डेमोनिक एंटिटीज़ की तरफ से, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, डेमोनिक एंटिटीज़ ने आपके माइंड को इस तरह से टारगेट किया है कि आपको इनसिक्योर फील हो रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। और बार बार उसी की वजह से आपके जीवन में कलह कलेश और डिस्टर्बेंस होती है। उसी की वजह से हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ हो, बट यहाँ पे मैं रिकन्सिलेशन होते हुए देख रही हूँ। या डेफिनेटली बॉटम की एनर्जी है, हैप्पीली एवर आफ्टर, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, अबंडेंस, संपन्नता। ठीक है, आप बहुत बड़ी पोजीशन प्राप्त करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोजीशन में आपके लिए आते हुए देख रही हूँ। आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिख रही है मुझे, राइट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत करेजियस हैं, एंड आपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, जो इस तरह के
गंदे विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, आपने नकारात्मक ऊर्जाओं को हराया है, राइट। आपके मन में जो नकारात्मक विचार लाने की कोशिशें करी गई बार बार, ठीक है, इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरह की कोई नकारात्मक बातें आपके मन में बार बार लाई गई, आपने उसको पीठ दिखाई है, ठीक है, आपने उस नकारात्मक विचार से डिस्टेंस किया है, ओके, एंड इसीलिए आप डिजर्व करते हैं ये सब, ठीक है। इनफाइनाइट अबंडेंस एंड यस द एम्परर की गद्दी ये आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, ये बादशाहत आप डिजर्व करते हैं, ओके। या ये जिस किसी ने भी आपके जीवन में ये नकारात्मक ऊर्जा भेजी थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा राइट। या ये उसी पर्सन की एनर्जी है जिसने आपके जीवन में गंदी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें भेजने की कोशिशें करी, ठीक है, आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा गलत हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा पावरफुल और इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है, आपको अपनी खुद की गट फीलिंग बोल देती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़ सही गलत, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत स्मार्ट पर्सन हैं, ठीक है। अपने पैरों पर आप कभी भी कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे एंड अपनी जो डिविनिटी है उसके साथ आप कभी भी समझौता नहीं करेंगे। आपकी ये जो बात है ना, ये एंजल्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, ईश्वर को बहुत ज़्यादा पसंद है, ईश्वरीय ऊर्जा झलकती है आपकी इन बातों में, राइट। सो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है एंजल्स आप पे, राइट। सो हैप्पीनेस वाली एनर्जी मैं आप सबकी तरफ भेज रही हूँ, ओके। आपने हर तरह की नेगेटिविटी से खुद को दूर कर लिया है, ओके। मैं आपको एक बार राशियाँ बता देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है वृष राशि, मकर राशि, कन्या राशि, कर्क राशि भी है यहाँ पे, वृश्चिक, मीन राशि भी है, तुला, कुंभ, मेष, मिथुन राशि भी है। हाँ, तो ये राशियां हैं यहाँ पे, ठीक है। मेष और वृष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। सो ये राशियां हैं यहाँ पे। लेट्स सी कोई नंबर यहाँ पे, ओके। 6 की एनर्जी है यहाँ पे, 66, 10, यस डेफिनेटली 10 की एनर्जी है। 6 एंड 10 ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, सो एंजल्स को आप पर प्राउड है, या आपको डेफिनेटली अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, ठीक है। एंजल्स को आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है, दिव्य शक्तियों को आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है, ठीक है। दे आर प्राउड ऑफ यू, या और ये जो डिवाइन एनर्जीज के साथ आपका एक गहरा नाता है, ठीक है, ये आपको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाता जा रहा है, और ज़्यादा पावरफुल आप बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब परीक्षाएं हैं जो आप पास करते जा रहे हैं। सो आप अपने जीवन को एक बहुत ज़्यादा सुंदर आकार दे रहे हैं, ओके। इनफाइनाइट अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, राइट। सो यस, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या साइन आ रहे हैं। लेट्स टेक सम साइन। आपके लिए क्या साइन है, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या साइन है, प्लीज साइंस प्रोवाइड करिए, ओके। और क्या साइन है, ओके। हील कर रहे हैं आप, ठीक है। आपने खुद की सोल को हील करना सीख लिया है, आपको पता चल गया है कि अब आप परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं बहुत सरलता से, ठीक है। या एंजल्स की पूरी आर्मी आपके साथ है, आपको हीलिंग प्रोवाइड करती है, या ओके। या पीस, नॉट रिलेशनशिप्स, या अनब्रेकेबल बॉन्ड, ठीक है। आपका इतना गहरा नाता है डिवाइन पावर्स से, डिवाइन एनर्जीज से, जो कभी भी टूट नहीं सकता, अटूट। आपके पार्टनर के साथ भी आपका बहुत ज़्यादा गहरा नाता है, बहुत लॉयल हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, और आपको और आपके पार्टनर को बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिशें होती रहती हैं, ठीक है, ताकि आप दोनों अपने अंदर की उस डिविनिटी को ब्रेक करें, उस डिविनिटी को आप लोग खंडित करें। तो आप दोनों ही ऐसा नहीं होने दे रहे हो, बिकॉज आप दोनों लॉयल हैं एंड आप दोनों के अंदर डिविनिटी है, ओके।
नंबर 35 स्पेसिफिक है आपके लिए, ठीक है। नंबर 8 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 3rd May आई एम लिसनिंग। 5th of March आपके लिए स्पेसिफिक है। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका। आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स की ईवल आई है, ठीक है। अपने ईवल आई प्रोटेक्टर को आप पहन कर रखिए, ईवल आई पेंडेंट को पहन कर रखिए, ठीक है। ईवल आई कास्ट कर रहे हैं लोग आपके ऊपर। फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। या बीज, या मैंने आपको बताया ना ग्रोथ, हो सकता है आपको बीज दिख रही हैं कहीं पर, ठीक है। हो सकता है आपको हनी बीज दिख रही हैं, मधुमक्खियाँ दिख रही हैं, आप बहुत बिजी हैं। आप कोई ऐसी या कोई ऐसा कोलैबोरेशन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ आप कोलैबोरेट करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, राइट। आपको हीलिंग भी मिलने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली आप अपनी रिलेशनशिप को हील करेंगे। आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में आपको हीलिंग दी जाएगी, ठीक है, एंजल्स की तरफ से। सो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, हर तरह से आपकी हीलिंग होने वाली है। रिलेशनशिप्स में आपकी हीलिंग हो रही है, फाइनेंसेस में आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। हर एक एस्पेक्ट से आपको हीलिंग दी जा रही है। पीस आ रही है, हार्मनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हर प्रकार से शांति और सद्भाव आप एक्सपीरियंस करेंगे, जीवन में शांति अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने उसको अचीव करना सीख लिया है। आपने कठिन परिस्थितियों को हैंडल करना सीख लिया है, बखूबी आपको आ चुका है ये चीज़, ठीक है। फायरफ्लाई नंबर 44, हो सकता है किसी की एज 44 है, राइट। नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक आया है, 8 की एनर्जी है यहाँ पे। या नंबर 13, नंबर 12, 37 किसी की एज है। लाइफ पाथ नंबर 1, यस कंफर्मेशन। नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 2। सो फायरफ्लाई या वंडर, अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को पहचानिए, ठीक है। आप कितने क्रिएटिव हैं उस चीज़ को पहचानिए, ठीक है। बच्चों की नज़रों से चीज़ों को देखना शुरू करिए, ठीक है। आपकी आत्मा में जो एक इनोसेंस है, सोल जो हमारी होती है वो इतनी इनोसेंट होती है कि हम हमेशा, हमको ऐसा लगता है कि हम आज भी छोटे ही हैं। सो एक बचपना हर किसी के अंदर होता है, तो उस बचपने की नज़र से हमेशा चीज़ों को देखना अच्छा रहता है, ठीक है। बहुत क्रिएटिव हैं आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को उभारिए, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। फ्लेमिंगो, फन। नंबर 2, लाइफ पाथ नंबर 2। नंबर 29 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 21 किसी के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। हो सकता है आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ फन प्लान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। वेकेशन, फन। और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ईवल आई प्रोटेक्टर पहन कर रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन को डेफिनेटली बढ़ाना है, क्योंकि आपके अंदर की जो डिविनिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है। वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। या सो मनी अबंडेंस इज कमिंग टू यू, ठीक है। आप बहुत बिजी भी हैं, बहुत बिजी रहते हैं। कैन यू सी दिस बी ओवर हियर, ठीक है। सो यस, यू आर वेरी बिजी पर्सन, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एंजलिक मैसेजेस हैं। एंजल्स के मैसेज लेते हैं जल्दी से, क्या मैसेज है। ओके, 2 आ गए हैं। स्टार सीड, स्टार पावर्स, या सो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिव्यता कैरी करते हैं अपने अंदर, ठीक है। डिविनिटी है आपके अंदर। स्लीपी, कोई सो रहा है, किसी को नींद आ रही है, somebody is feeling sleepy, ओके। थर्स्टी, या सो किसी को पानी वगैरह पीना है, सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है। पानी वगैरह आपको अच्छे से पीते रहना है, राइट। नाउ योर होम इज सेफ, यस। सो अब आपका घर पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। आपका घर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सेफ है, ये मैसेज आया है। गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी, आपको ग्रीडी लोगों से सावधान रहना है, ठीक है। जो लालची लोग हैं ना, गोल्ड डिगर्स, कुछ ऐसे मौका परस्त लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है। सो इस टाइप के गोल्ड डिगर्स से आपको सावधान रहना है, जो आपका फ़ायदा उठाए या फिर आपको
किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ठीक है। आपके जो भी हेटर्स हैं ना वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लालची हैं, बहुत गोल्ड डिगर्स हैं, ग्रीडी हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति है। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल, या सो आप एक अर्थ एंजल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आपको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है, बहुत लो की आप रखते हैं अपने आप को, ठीक है। अपने में रहना और अपने वर्क पर ध्यान देना ये आपका फेवरेट काम है, ठीक है। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, या सो हेटर्स आपके सामने नर्वस फील करते हैं, उनको डर लगता है, ठीक है। हेटर्स को डर लगता है आपसे। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड द स्पेल ऑन यू इज स्कैर्ड, या सो कोई फीमेल है जो अपनी नाक आपकी ज़िंदगी में घुसा कर रखती है, ठीक है। हो सकता है वो फिजिकली ज़्यादा आपके जीवन में इंटरप्ट ना करती हो, लेकिन एनर्जेटिकली वो हर समय आपके जीवन में अपनी नाक घुसा कर रखती है, ठीक है। एनर्जेटिक अटैक्स आपकी तरफ भेजती रहती है, या सो ये लेडी स्कैर्ड है, डरी हुई है, ठीक है। ये कोई फीमेल है, राइट, ओके। एनिमी वांटेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीजन विल बी पनिश्ड, या सो ये जो भी एनिमी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे फीमेल आया है, फीमेल एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे किसी तरह का कोई बदला लेना चाह रही थी, बिना वजह का बदला, ठीक है। जो गलती आपने करी भी नहीं है ये आपको उसका गुनहगार ठहरा रही है। तो ये कोई ऐसी लेडी है जो आपको बिना वजह गुनहगार मानती है, बिना वजह अपनी जलन की वजह से आपको गलत ठहराती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। बदले का भाव है उस लेडी के अंदर, तो डेफिनेटली ये कोई नकारात्मक ऊर्जा कैरी करती है। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, सो वो आपके इमेज को खराब करना चाह रही थी, लेकिन लोग उल्टा उससे ही चिढ़ने लग गए हैं, ठीक है। ये वही फीमेल है जो आपके एनर्जी को डिस्टर्ब करती रहती है, मैनिपुलेट करती रहती है, ओके। शी इज स्कैर्ड। न्यू बिगनिंग फॉर यू, आपके लिए नई बिगनिंग आ रही है, ठीक है। आपको ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, नई शुरुआत आपके लिए हो रही है, ठीक है। या which one okay, let's you unmask people, आप लोगों का मुखौटा उतार फेंकते हैं, लोगों को बेनकाब कर देते हैं आप, ठीक है। यू अनमास्क पीपल, यस, वेरी गुड, गुड जॉब। समवन अराउंड मी हेट्स यू, या सो कोई आपको ये चीज़ बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता है, ठीक है। कोई आपको ये बताना चाहता है कि उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे हेट करता है, आपसे नफरत करता है, ठीक है। पर वो आपको बता नहीं पाते हैं, उस पर्सन के डर से हो सकता है। योर एंसेस्टर्स वॉन्ट सम फ्लावर, तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। आज अमावस्या है तो आपको डेफिनेटली अपने एंसेस्टर्स को कुछ पुष्प चढ़ाने हैं, कुछ फूल चढ़ाने हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स, फूल माला चढ़ाइए, ठीक है, उनको प्रसन्न करिए। या बिग सम ऑफ मनी, यस, व्हाट एल्स यू वांट। बिग सम ऑफ मनी, इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। हैप्पी मैरिड लाइफ, या सी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन है यहाँ पे। कंफर्मेशन है यहाँ पे, डबल कंफर्मेशन, हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। तो आपकी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली सुधार होने वाला है, ठीक है। ऑल्दो आप फेडअप हो चुके हैं इस नाटक से, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता, शादी की है तो कहाँ भागेंगे, ठीक है। या सो यस, हैप्पी मैरिड लाइफ आ रहा है आपके लिए। ट्रूथ रिवील्ड, या सच्चाई आपको बता दी गई है, सत्य आपको बता दिया गया है, ठीक है। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड टू यू। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। हो सकता है आपके जीवन में कुछ उथल पुथल मची हो, ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस मची हो, राइट। डिस्टेंस आया था, सेपरेशन था, कुछ उदासीनता भी थी, ठीक है, यस, डिस्टर्बेंस थी, राइट। तो थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, लेकिन अब सुधार होता हुआ मैं देख रही हूँ। लेट्स सी, ओके। डिवाइन प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हैं,
कितना भी कोई आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बबल के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। आप एक बहुत पावरफुल डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर हैं एंड पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, राइट। लेट्स सी क्या लेटर्स नंबर है। ओके, माई, समथिंग अबाउट माई, प्लस का साइन है, कुछ मेडिकेशन हेल्थ इश्यूज की बात हो रही है, ठीक है। लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं। माई वेडिंग आई एम लिसनिंग, राइट, वेड यू, कोई किसी से शादी करना चाहता है, यू वेड मी, ओके। दिस इज गिविंग मी ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम, या ट्विन फ्लेम्स, ज़ीरो, या शून्य की बात हो रही है। शून्य बहुत पावरफुल नंबर है, हम इस संसार को इमेजिन नहीं कर सकते हैं बिना शून्य के। नंबर 50 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। नंबर 50 मई मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं। ड्यू, कुछ ड्यू है, किसी का कुछ कर्जा है, कर्ज, ओके। ट्यूसडे, कुछ ट्यूसडे से रिलेटेड आ रहा है, ट्यूसडे, माई ट्यूसडे, सी जेड एक्स, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कुछ, राइट। किसी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ओके। कुछ म्यूट, म्यूट, वाई म्यूट, म्यूट क्यों किया, कोई किसी से ये पूछ रहा है। कोई डॉक्टर है, ठीक है। हो सकता है आप मेडिकेशन फील्ड में है, वाला हीलिंग वाला कार्ड आया था, तो हो सकता है आप डॉक्टर है, नर्स है, हीलर है, ठीक है। किसी तरह से हील करते हैं, एनर्जी हीलिंग आपको आती है, ठीक है। आप नेचुरल हीलर हैं, एनर्जी हील करते हैं लोगों की। आई एम लिसनिंग वॉशिंगटन डीसी, या वॉशिंगटन डीसी, कोई क्लास वर्क करवा रहा है किसी को, एग्ज़ाम, या बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं किसी के, ठीक है। यूटी, यूटीसी, ओके। सम कट, ओके। किसी को कट लगा है कहीं, चोट लगी है कहीं, बी केयरफुल, ओके। या अगर आपको अभी तक चोट नहीं लगी है तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आपको सावधान किया जा रहा है यहाँ पे, राइट। एंड आपको कॉर्ड्स कट करने के लिए कहा जा रहा है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जीज से आपको कॉर्ड कट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। वेडनेसडे ऑल्सो आई एम लिसनिंग, वेडनेसडे, या easy, something about easy, lazy, made easy I'm listening, okay. Cute, okay. somebody is, कोई cute कह रहा है किसी को, right, okay. कोई नेम नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, मैं कुछ नेम लेना चाहूँगी, कोई नेम, जेड जेड, कोई सो रहा है या कोई स्लीपी है डेफिनेटली, या सेट, या कुछ सेटअप, सेट यू, कोई डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है। सावधान रहिएगा, या एक्स, कोई एक्स है जो आपको डेफिनेटली परेशान करना चाह रहा है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे दो लोग हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है।
आप रॉयल्टी हैं, ठीक है, रॉयल, रॉयल हनी बी, ओके, बी यू, राइट, ओके, किसी का नेम है बेटू, बिट्टू, बेटू, बीयू, या बेटू, मीतू किसी का नेम है अगेन, या मीतू नेम आया है यहाँ, सुमित, ओके, सुमित नेम आ रहा है यहाँ पे, सुमित, सुमित वेडिंग, किसी की शादी है, किसी का नेम है सुमित, राइट, XYZ, कोई XYZ बोल रहा है, ओके, CZ, कॉज, ओके, कॉज यू, बट यू कॉज, मैट, मैट्स, ओके, कोई मिलना चाह रहा है, मेट यू, ओके, कोई मिला आपसे कहीं, somebody met you somewhere, कोई किसी को बता रहा है कि वो आपसे मिले हैं कहीं, ठीक है, या seen you somewhere, ठीक है, राइट, सो ये बहुत या सो ये लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हैं, आपको कुछ यहाँ पे हिंट्स दी गई हैं, ठीक है, आपको बेटर पता है ये कहाँ पर आपसे रिलेट कर रहे हैं, ओके, सो आपको यही बोला जा रहा है कि वेल डन, आपने अपनी डिविनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, सो एंजल्स आर रियली प्राउड ऑफ यू, एंड आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, आप ऐसा कोलैबोरेशन करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है, ठीक है, फाइनेंशियली भी एंड करियर वाइज भी, ठीक है, आप इनफाइनाइट अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी डेफिनेटली आप गेन करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी रिकग्निशन मैं देख रही हूँ आपको मिलने वाली है, बहुत सम्मानित पोजीशन आपके लिए यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है, बिकॉज आपने अपनी डिविनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।